हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और इसमें हम एक तरीके से इसको समझने के लिए बात करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे H2O की बात करेंगे यानी कि वाटर की। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया या C2H5OH। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कंपाउंड होते हैं तो आपको मालूम है कि ये आपको मान लेते हैं, अगर H2O की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो H2O अगर किसी भी बीकर में यहाँ पे हम लेते हैं तो यहाँ पे बीकर में अगर हम यहाँ पे H2O ले रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी एक तरीके से मॉलिक्यूल होंगे वो सब किसके होंगे, वो H2O के होंगे। लेकिन अब अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल तो हमारे H2O के होंगे, लेकिन उस मॉलिक्यूल में आपको मालूम है कि कई कंपाउंड है, क्योंकि H2O हमारा एक तरीके से कंपाउंड है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो इसके मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल में हमारे टू टाइप के चार्जेस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मालूम है कि HCl है तो यहाँ पे H+Cl-, ये दो एक तरीके से मिलकर के HCl को बना रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे चार्जेस से मिलकर के हमारा यानी कि आयन से मिलकर के हमारे कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के जो हमारे चार्जेस हैं, इनका सेंटर एक दूसरे के ऊपर यानी कि ओवरलैप नहीं करता है, तो ऐसे टाइम वो हमारा एक डाइपोल को फॉर्म करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं किसी भी एक तरीके से मॉलिक्यूल का ये एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे H+Cl- मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे HCl को हम ऐसे लिख सकते हैं H+ और Cl-, तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव यहाँ पे देख सकते हैं आयन है, यहाँ पे निगेटिव एक तरीके से आयन है। तो यहाँ पे दोनों के चार्जेस इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के चार्जेस इक्वल होंगे। एक में अगर पॉजिटिव होगा और एक में यहाँ पे निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली है क्या कि दोनों एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ गैप अगर आता है, गैप रहता है, तो गैप बहुत ही कम होता है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल गैप होता है। इसके लिए इसको हम डबल लेके चलते हैं, 2L डिस्टेंस मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे। तो अगर कोई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों इक्वल हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस से 2L, सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल में एक तरीके से पॉजिटिव आयन भी होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं। तो इनका जो एक तरीके से दोनों का जो सेंटर होता है पॉजिटिव आयन का निगेटिव आयन का, अगर वो एक एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है बल्कि थोड़ा सा गैप में आ गया है, उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हो गई है, तो यही हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता क्या है कि ये जो डाइपोल आपने देखा इसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना ज़्यादा ये एक तरीके से पावरफुल है या एक तरीके से वीक है। तो ये एक तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को बताता है हमारा डाइपोल मोमेंट। अब कैसे स्ट्रेंथ बताता है वो देखिए, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि हमारा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम लोग जनरली कैपिटल P से डिनोट करते हैं, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे एरो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है कि दोनों एक तरीके से हमारे चार्ज इक्वल हैं, तो हम कोई भी एक सिंगल चार्ज ले लेंगे यहाँ पे, तो एक चार्ज यहाँ पे यूज़ करेंगे और जो दोनों के बीच का जो एक तरीके से सेपरेशन है, गैप है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट फॉर्म होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, गैप है, तो यहाँ पे वेक्टर आप लगा सकते हैं। तो ये एक इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। अगर ओनली मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेते हैं अगर हम लोग, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L। तो ये इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसका फॉर्मूला है। तो
तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 12 एक्चुअली है क्या, दोनों के बीच का एक तरीके से डिस्टेंस, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डबल करके चल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम जो क्लास में देखेंगे कि हम डायपोल का एक तरीके यूज़ करेंगे तो सारी जो डिस्टेंस लेते हैं इसके मिड पॉइंट से ली जाती है, इसके लिए यहाँ पे इसको हाफ करना पड़ेगा। तो इस एक तरीके से डिफ़िकल्टी से बचने के लिए यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे डबल 12 लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि डायपोल कैसे फॉर्म होता है, धनायन यानी कि ऋण आयन से, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से होता है, और कैसे उसको हम समझेंगे और क्या होता है डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे हम कुछ बातें और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है डायपोल मोमेंट, और इसको हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं, तो इससे एक डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन देखिए क्या होती है डायपोल मोमेंट की, ये हमेशा जो होता है डायरेक्शन इसकी वो निगेटिव चार्ज से ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, कि हमेशा जो भी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप देख सकते हैं कि चार्ज इंटू लेंथ है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो यहाँ पे हम कूलॉम लिखेंगे, इनटू में हम क्या लिखेंगे, लेंथ को मीटर से, तो यानी कि कूलॉम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट पे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि कूलॉम मीटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं कि डायमेंशनल जो फार्मूला होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है कि एक तरीके से फॉर्मूले से ही हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे Q है बेसिकली, यानी कि Q का मतलब है चार्ज। तो चार्ज को आप ब्रेक कर सकते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है, यानी करंट टू टाइम। करंट का होता है हमारे पास A, डायमेंशनल फार्मूला, टाइम का होता है T, ओके। और ये मीटर एक तरीके से लेंथ, लेंथ का क्या होता है कैपिटल L, यहाँ पे L कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, या इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं LTA या LAT कह सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं MLT के फॉर्म में भी, कि पहले L फिर T और A, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका डायपोल मोमेंट का, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बेसिकली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये इसका यूनिट होता है कूलॉम मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -Q से +Q की तरफ होती है, और इसका वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। और इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि क्या होता है, ये आपको मैंने सिखा दिया। अब एग्जांपल में कई पूछ लेता है कि डायपोल मोमेंट के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल में भी आप ये बता सकते हैं कि H2O हो सकता है, HCl है, C2H5OH है, और भी बहुत से केमिकल और भी आप नाम ले सकते हैं जितने आप जानते हैं। इन सभी में क्या होता है कि परमानेंट डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट में परमानेंट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायपोल मोमेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लेते हैं अगर किसी जगह हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल चार्ज की, ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव भी होगा। तो जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज 0 होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए सेंटर को छोड़ दें अगर, तो बाकी जगह पे निगेटिव यानी कि 0 नहीं होती, क्योंकि इस तरफ हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी। इसी तरीके से अदर पॉइंट में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है मिड पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे इस डायपोल की वजह से, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हमने कल सीखा है कि डायपोल क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।